नमस्कार, मैं मनीषा जोशी DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप देख सकते हैं कोलकाता में जो घटना हुई है उसको लेकर डॉक्टर आज क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। ये जो बहुत ही ब्रूटल जो क्राइम वेस्ट बंगाल में हुआ है, पहली बात तो जो राज्य के मुख्यमंत्री साहब जो है एक महिला है, वहाँ पे यह इतना ही ब्रूटल क्राइम होता है और उनके वो सरकार में कुछ एक्शन नहीं होता है, ये बहुत ही शेमफुल बात है। दूसरी बात वही कि सरकार में 11 MPs जो है वो खुद महिला है, उसमें से 2 महिला खुद डॉक्टर है और एक महिला तो खुद एमचेकर मेडिकल कॉलेज की जो है वो खुद एक्स एलुमनाई रह चुके हैं। उसके बावजूद अगर महिला डॉक्टर को न्याय मिलने में न्याय तो छोड़िए, उनके जो भी उनके पीछे का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्हें सुसाइड डिक्लेयर किया गया था, ये सब जो षड्यंत्र है ये सब कुछ होता है, ये बहुत ही लज्जास्पद है। तीसरी बात हमारी मांग ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू होना ही चाहिए। जब कोई पदाधिकारी के ऊपर कुछ हमला होता है तो इतना बड़ा इशू क्रिएट होके इतने लॉज है, तो हम भी चाहते हैं कि डॉक्टर जो दिन रात काम करते हैं, इतने वल्नरेबल स्टेट में हम लोग काम करते हैं, दिन हो रात हो कोई भी हो। अभी बाकी प्रोफेशन में हम लोग गेट पे ही लोगों को रोका जा सकता है, लेकिन हमारा एक प्रोफेशन ऐसा है कि पेशेंट्स के साथ उनके रिश्तेदार आते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते क्योंकि सभी इमोशनल होते हैं। और ये होते हुए भी हमें जब इतनी हानि पहुंचती है, हम उनका इतना ख्याल रखते हैं, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा होता है। और सरकार उसके लिए हम एक छोटी मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी डिमांड है, एक प्रोटेक्शन एक्ट हो जो अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो उसके लिए एक सख्त कानून हो, यह हम डिमांड कर रहे हैं। और ये भी मेरा एक पॉइंट है चौथा, कि जो एक दुष्कर्म हुआ है वो एक महिला थी, तो फिर ये पूरी जो देश की जनता है वो हमारे साथ जुड़ क्यों नहीं पा रही है? वो एक इशू सिर्फ डॉक्टर से रिलेटेड बन के क्यों रह गया है? क्या वो इतना ही बड़ा क्राइम नहीं था जितना निर्भया का था? फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिर ये देश हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? हमें ही हमारे लिए क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? ये बहुत ही लज्जास्पद बात है। इट्स शेमफुल। जस्ट इमेजिनिंग कि मेरी बेटी 30 से 31 साल की बेटी, उसके साथ ये क्राइम होता है। पहले बताया जाता है कि उसे कुछ सिक है, वो पहले बताया गया था, फिर 1 घंटे बाद बताया गया कि उसका सुसाइड किया है, फिर उसके बाद जब उधर पहुँचे 3 घंटे तक उन्हें देखने भी नहीं दिया उनका बॉडी। गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करें, अभी नहीं समझ रहा है ये। क्या यही बात हम हमारे साथ सह पाते थे? अगर यही बात हमारे घर पे होती और हमें कोई बोलता कि हाँ आपको 2 घंटे बाद 10 घंटे बाद आपकी लड़की का जो शरीर है वो दिखाया जाएगा, जो लड़की का फेस है वो दिखाया, क्या हम ये बात सह पाते? अगर आज एक बेटी कहीं पिकनिक पे भी चली जाती है तो माँ बाप को चिंता सताए रखती है कि कल सुबह मैं मेरी बेटी का मुँह कब देखूंगा, कब वो घर पर आएगी या वो सही आ पाएगी या नहीं। और एक लड़की जो 36 आवर्स हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी काम कर रही है, उसके बाद वो रेस्ट के लिए जाती है और उसके साथ ऐसे होता है। और ये सब होने के बाद भी जब सरकार को डिमांड की जाती है कि मेरी लड़की का मुझे मुंह दिखाया जाए, तब उसको वेरियस टाइप्स ऑफ उनको एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं और उसके लड़की का मुंह भी उनको दिखाया नहीं जाता। तो सोचो वो लड़की के बाप पे क्या बीतती होगी। यही चीज़ हमें यहाँ पे सोचनी चाहिए। अगर ये चीज़ कल हमारे घर में होगी तो हम क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? सो ये बहुत सोचने वाली बात है। और लड़की के साथ जो भी एविडेंस मिले हैं वो एविडेंसेस को कैसे छुपाया जा रहा है। जैसे कि वो लड़की के बॉडी में फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से 150 ग्राम्स के नियर अबाउट स्पर्म मिले हैं। सो ये कोई नॉर्मल काउंट नहीं है, ये नियर अबाउट 10 पीपल का काउंट बताया जा रहा है। सो सोचो कि वो लड़की के साथ कितनी क्रूरता वो टाइम पे हुई होगी और कितने ब्रूटल एक्ट उसके साथ हुए होंगे, तो किस प्रकार से वो लड़की ने सहा होगा। ऐसा भी सुना गया है कि डॉक्टरों ने जो है वहाँ पे हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये उनकी कोई प्लानिंग है या सबूतों को छुपाया जा रहा है? वहाँ पे क्राइम हो रहा है, वहाँ पे जहाँ पे इतना सीरियस क्राइम हुआ है उस जगह से कुछ देर पर ही ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया जा रहा है? और अभी ही क्यों? क्या हम ये मान लें कि एविडेंस को छुपाया जा रहा है? पर्सनली आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, बट आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम्स कि आप सब सामने आएँ, बिकॉज बात ये एक डॉक्टर की नहीं है, ये कोई वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। हम सबको जुटना चाहिए। बात हर एक वो निर्भया की है। अब हम कितने निर्भया देखें, थक चुके हैं हम। मैं डॉक्टर सौरभ संजानवाला, मैं IMA महाराष्ट्र स्टेट का सेक्रेटरी हूँ। और ये जो आंदोलन अभी बच्चों के लिए जो ये
आरंभ हुआ है, इसका ये एक ही कारण है, ये जो हिंसक घटनाएं जो हो रही है और जो मारहारण हो रहा है डॉक्टरों का, जो जिसको हीलर्स बोलते हैं, उसको रोकने के लिए अभी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से पूरी तरह से हमें ये कायदा नियम लागू करना है ताकि हमारे सब डॉक्टर रेसिडेंट्स सेफ़ रहे। अगर वो सेफ़ रहेंगे तो हम पेशेंट को बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट दे पाएंगे और अपना देश आगे बढ़ सकता है। ये अपने देश के फ्यूचर है और इनको इस तरह से अगर अभी हम करेंगे तो कोई आने वाला जनरेशन डॉक्टर बनने के लिए तैयार नहीं होगा। ये गवर्नमेंट को समझने की बहुत ज़रूरत है और इसके लिए आज हम इधर आज़ाद मैदान में सब जमा हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे अलग अलग एसोसिएशन के लोग, अलग अलग पदवी के सब लोग आए हुए हैं और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचनी चाहिए और उन्होंने जो भी ज़रूरी स्टेप्स है वो लेके उसको कायम रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीने 8 महीने के बाद उसको वापस ले लिया जाए और वापस वही का वही हिस्ट्री रिपीट हो। ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं डॉक्टर अनिल पाशनेकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिल्ली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये जो दुर्दैवी घटना हुई है, हमारी सिर्फ यही मांगनी है, कहना है कि इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, लेडीज़ सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए डॉक्टर लोगों की, और सेंट्रल एक्ट इंडियन पिनल कोड एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये इम्प्लीमेंट किया जाए यानी कि डॉक्टर लोगों को काम करते वक्त भरोसा हो जाए कि हमारे पर कोई हल्ला न कर सके करके। बस इतनी हमारी मांगनी है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो देखा आपने उन्होंने क्या कुछ कहा। चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिले और आगे देखते हैं सरकार और शासन इस न्यायपालिका में कितना सही से साबित होती है। मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़, मुंबई।